हेलो फ्रेंड्स, देवेंद्र सोनावाला फिजिक्स फैकल्टी। लास्ट टाइम हमारी वीडियो में मैंने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, देन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, और कुछ सम्स भी देखे थे। और आज भी हम उसके बेसिस पे कुछ एक्स्ट्रा सम्स लेके आए हैं, ठीक है, जो कुलम्स लॉ के बेसिस पे भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिस पे भी होंगे, ओके। एंड देन हम लोग आज कोई थियरी की बात करेंगे। वो थियरी है डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, राइट। एंड वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द 2 points, on the point on the axis of the dipole and on the equator of the dipole. Okay, so shall we start? So बेटा, हम लोग जो यहाँ पे सम्स की बात कर रहे हैं वो है यहाँ पे कि द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन 2 particles of same mass and charge, same mass and same charge, right? मास भी सेम है और चार्ज भी सेम है, यानी मैं Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q लिख सकता हूँ, ठीक है, राइट। सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस इज इक्वल टू, सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस है उन दोनों के बीच का, ठीक है, राइट, इज इक्वल टू द वेट ऑफ द वन ऑफ देम। अभी ये लाइन जो मैंने पढ़ी ना, वो समझो कि दो चार्ज के बीच का, दो चार्ज की वैल्यू भी सेम है, राइट, दोनों के मास भी सेम है और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, राइट। तो उनके बीच में लगने वाला जो भी फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड दोनों में से किसी भी एक के वेट के बराबर है। भाई पता चला नहीं चला, ठीक है। सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो मुझे दोनों के बीच का डिस्टेंस, सपोज मैं आर सिलेक्ट कर रहा हूं यहाँ पे, तो वो आर मुझे ढूंढना है यहाँ पे। चलिए, यहाँ पे आपको मास भी दिया कि मास ऑफ द पार्टिकल इज 1.6 × 10⁻⁻27 kg, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, एंड K इज 9 × 10⁻9 MKS, एंड स्मॉल g इज 10 m/s²। नाउ द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन 2 पार्टिकल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों फोर्स के बीच में लगने वाला, राइट, जो फोर्स है कोलम्बियन फोर्स, रिपल्सिव फोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो दोनों में से किसी भी एक पार्टिकल के वेट के बराबर है, यानी इज इक्वल टू दोनों के बीच में किया है कि रिपल्सिव फोर्स बिटवीन 2 पार्टिकल इज इक्वल टू वेट ऑफ द वन ऑफ देम। सो रिपल्सिव फोर्स कूलम्स लॉ अकॉर्डिंग टू K Q1 Q2 बाय r² इज इक्वल टू वेट होगा mg। यहाँ पे r को सब्जेक्ट ले लो, स्क्वायर निकाल दो, रूट लगेगा K Q1 Q2 बाय mg, और मुझे जस्ट कुछ भी नहीं करना, जो भी वैल्यू मुझे यहाँ पे दी थी वो सभी वैल्यू मुझे पुट करनी है यहाँ पे। K की वैल्यू फिर 9 × 10⁻9, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q, यानी कि 1.6 × 10⁻19 होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। M मास आपको दिया है, मास कितना है 1.6 × 10⁻27 kg, एंड G की वैल्यू है 10। वो सभी वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे, आपको आंसर आएगा 0.12 मीटर, ठीक है। पता चला नहीं चला? आप आसानी से इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, बहुत छोटा सा सम था बेटा, ठीक है। नाउ चार्ज Q इज, सेकंड क्वेश्चन, चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ बॉडी। एक बॉडी है, उस पर चार्ज कैपिटल Q, ध्यान से सुनना, चार्ज कैपिटल Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, ठीक है। हाउ शुड द बॉडी बी डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स सो दैट फोर्स एक्टिंग बिटवीन द 2 पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज मैक्सिमम फॉर गिवन सेपरेशन बिटवीन देम। पता चला नहीं चला? देखो फिर से, एक बॉडी दी गई थी, राइट, उस बॉडी पे टोटल चार्ज था कैपिटल Q, ठीक है, ध्यान से सुनना। अभी उस बॉडी के मुझे 2 पार्ट इस तरह से करने हैं, राइट, कि दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स जो होगा, राइट, वो मैक्सिमम हो, ठीक है। तो दोनों में चार्ज किस तरीके से सेपरेट हो जाएगा, मुझे वो ढूंढना है, ठीक है। चलिए, अभी जब एक चीज आपको बता दूं, जब भी कभी भी आपको मैक्सिमम मिनिमम ऐसा कभी भी आए, राइट, मैक्सिमम यानी सबसे ज्यादा और मिनिमम सबसे कम। मैक्सिमम मिनिमम यानी कि कांस्टेंट होता है, मैक्सिमम यानी कि उससे बढ़ेगा भी नहीं, उससे कम भी नहीं हो गया, नहीं वो कांस्टेंट हो गया, और मिनिमम यानी कि वैसे ही कांस्टेंट हो गया। पता चला? यानी कि कभी भी एक बात आप ध्यान में रखेगा कि अगर क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम मिनिमम ऐसा कोई वर्ड्स पूछा गया, उसका मतलब होता है कांस्टेंट। पता चला नहीं चला? सपोज द बॉडी इज ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स सच दैट द चार्ज ऑन वन पार्ट ऑफ द बॉडी इज Q, और दूसरे पार्ट में क्या होगी भाई, कैपिटल Q माइनस Q, क्योंकि मेरे पास एक बॉडी थी बड़ी सी, ठीक है, उस बॉडी का टोटल चार्ज था कैपिटल Q। अभी मैंने उसको तोड़ दिया तो एक पे आ गया चार्ज स्मॉल q, तो दूसरे पे कितना आएगा, कैपिटल Q माइनस Q आएगा ना। अभी 2 मेरे पास बॉडी हो चुके हैं, इस मान लीजिए Q1 और उसको मान लीजिए Q2। पता चला नहीं चला? Q1 इज इक्वल स्मॉल q एंड Q2 इज इक्वल कैपिटल Q माइनस Q। अभी इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, सो फोर्स की इक्वेशन क्या आएगी, F इज इक्वल K Q Q माइनस Q
होल डिवाइड बाय आर स्क्वायर में बोल सकता हूं। ठीक है, ध्यान से देखिए यहाँ पे भाई, ये फोर्स इज इक्वल टू के स्मॉल क्यू क्यू माइनस क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये हो सकता है। नाउ द फोर्स एफ टू बी मैक्सिमम है, मेरे पास जो ये फोर्स है वो क्वेश्चन में ही बोला गया था कि ये फोर्स मैक्सिमम फोर्स है। ठीक है, तो यहाँ तो के और आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, लेकिन ये वाली चीज है ना, उसको मैं कोई यहाँ पे वेरिएबल को मैं सपोज में डाल लू, मान लू यहाँ पे कि वाई है। सो वाई इज इक्वल क्यू क्यू माइनस क्यू, सो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, राइट। ऑल्सो मैक्सिमम, ये भी मैक्सिमम ही होगा ना यार। ठीक है, यानी अगर एफ मैक्सिमम होगा तो ये वाला पोर्शन भी मैक्सिमम ही होगा। ठीक है, तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस चीज का मैक्सिमम का डिफरेंशिएशन करूं, अगर इस मैक्सिमम का डिफरेंशिएशन करूं तो मुझे आंसर 0 मिलना चाहिए। अगर आपको डिफरेंशिएशन आ रहा है बेटा तो आपको पता लग गया होगा मैं क्या बोल रहा हूं कि कांस्टेंट चीज का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो अगर मैं dy बाई डी क्यू करूंगा, स्मॉल क्यू भाई, dy बाई डी क्यू करूंगा तो मुझे आंसर कैसा मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। ठीक है, तो अभी इस इक्वेशन का मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल क्यू, सो dy बाई डी क्यू शुड बी 0, सो dy बाई डी क्यू इज इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल क्यू की वैल्यू 1 हो जाएगी, q इंटू 1, क्यू स्क्वायर होगा तो 2q हो जाएगा, यानी dy बाई डी क्यू तो 0 हो जाएगा, q माइनस 2q, सो स्मॉल q इज इक्वल टू आएगा आंसर आपका q बाई 2। यानी कि दोनों हिस्सों में अगर मैक्सिमम फोर्स लग रहा है तो दोनों पार्ट में चार्ज इक्वली डिवाइड होगी, उसका मतलब ये हुआ बेटा। पता चला नहीं चला? ठीक है, ओके। सो बेटा नेक्स्ट एग्जांपल है ये वाला, राइट। ये भी एक्स्ट्रा सम्स है। देखिए यहाँ पे कि 3 इक्वल चार्जेस इज ईच हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 2 into 10⁻⁶ कूलम, राइट, आर प्लेस्ड एट 3 corners of the right angle triangle of side 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter respectively. Find the force on the charge at a right angle corner. तो यहाँ पे एक राइट एंगल कॉर्नर है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल लिया गया है, ये है 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, तो ये आपको पता लगेगा भाई ये 5 सेंटीमीटर होगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। R1 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, राइट। पता चला नहीं चला? सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे थोड़ा आप देख सकते हैं कि R1 यानी कि फर्स्ट चार्ज की प्लेस होगी, R2 यानी सेकंड चार्ज की प्लेस होगी, एंड R3 यानी थर्ड चार्ज की प्लेस होगी। ठीक है, सो XY कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे लगाई गई है और ऐसा बोला गया है तीन चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए लिखा है Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू 2 into 10⁻⁶ कूलम। ठीक है, फाइंड करना है कि जो मैंने यहाँ पे राइट एंगल पे जो चार्ज लगा है उस पे नेट फोर्स यानी कि Q2 और Q3 फोर्स लगाए गए इस पे। अगर 2 वाला फोर्स लगाएगा तो F212 और 3 वाला फोर्स लगाया होगा F13 इस तरफ, तो उन दोनों का नेट निकालना है F1 इस तरफ। ठीक है, पता चला नहीं चला? सो यहाँ पे आपको सेंटीमीटर में दिया है, अगर ये वाला चार्ज Q1 चार्ज कहाँ पे दिया गया आपको, ओरिजिन पे, सो दैट R1 इज इक्वल टू 0 0। Q2 आपको कहाँ लगाया गया है, आप एक्स एक्सिस पे, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, यानी ये डिस्टेंस है 0 सेंटीमीटर, तो 0.04 0 मीटर। R3 इज इक्वल टू वाई एक्सिस पे, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, यानी कि 0,3 सेंटीमीटर, यानी 0.03 मीटर। पता चला नहीं चला? राइट। नाउ ये तो डिस्कशन हो गया, कुछ हमारे पैरामीटर्स जो दिए है वो। सो नेट फाइनल F1 इज इक्वल टू F1 प्लस F2 वेक्टर, राइट। तो इसको मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दूं अगर, तो F1 इज इक्वल टू F12 यानी क्या होता है, K Q1 Q2 डिवाइड बाई R12 स्क्वायर R12 कैरेट, और F13 यानी K Q1 Q3 डिवाइड बाई R13 स्क्वायर R13 कैरेट। तो यहाँ पे मैं K Q1 Q2 Q1 Q3 ये सभी सेम ही है, तो Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ Q स्क्वायर दोनों को, तो K Q स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो F1 इज इक्वल टू K Q स्क्वायर इंटू ब्रैकेट R12 कैरेट डिवाइड बाई R12 स्क्वायर प्लस R13 कैरेट डिवाइड बाई R13 स्क्वायर। ओके, नाउ अभी मुझे करना क्या है कि यहाँ पे जो R12 R13, ठीक है, उनको सिंप्लीफाई करना है। जैसे कि हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि व्हाट इज R12, तो R12 कैरेट इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइड बाई देयर मैग्नीट्यूड, तो मुझे पहले वेक्टर और मैग्नीट्यूड को ढूंढना है, इसलिए R12 वेक्टर इज इक्वल टू R1 माइनस R2,
R1 है 0 0, R2 है 0.04, 0, सो 0 माइनस 0.04 तो आपका आएगा माइनस 0.04 एंड 0 माइनस 0 आंसर आएगा 0 R12। सेम वे उसका मैग्नीट्यूड ढूंढना है, तो जो भी कंपोनेंट आपको मिले राइट इसका मैग्नीट्यूड ढूंढना है वेक्टर का, तो अंडर रूट ऑफ दोनों का स्क्वायर करके एडिशन कर दीजिए, यानी कि 0.04 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर आंसर आएगा 0.04 मीटर। ये आपको मैग्नीट्यूड मिला, यानी कि ये दोनों का हम लोग यहाँ पे रेशियो ले लेंगे, ठीक है। तो माइनस 0.04 डिवाइड बाई 0.04 आंसर आएगा -1 एंड 0 डिवाइड बाई 0.04 आंसर आएगा 0। सो ये मिला आपको R12 कैरेट। सिमिलरली मुझे R13 के बारे में सोचना है, तो R13 इज इक्वल R13 वेक्टर डिवाइड बाई R13 मैग्नीट्यूड, तो मुझे R13 वेक्टर ढूंढना पड़ेगा पहले। सो R13 वेक्टर इज इक्वल R1 माइनस R3, 0,0 माइनस 0,0.03, 0 माइनस 0 0 एंड 0 माइनस 0.03 माइनस 0.03। सिमिलरली यहाँ पे वैसे ही जैसे ऊपर हम लोगों ने किया वैसे ही यहाँ पे मैग्नीट्यूड ढूंढेंगे। सो मैग्नीट्यूड ऑफ R13 इज इक्वल अंडर रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 0.03 होल स्क्वायर, आंसर आएगा 0.03 मीटर में। अभी इन दोनों का रेशियो ले लेके वैसे आपको कैरेट मिल जाएगा, R12 कैरेट इज इक्वल 0 -1 मीटर, ठीक है। तो सारे पैरामीटर्स आपको मिल गए हैं, उन सारे पैरामीटर्स को हमारे इस इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं पुट कर दूं, ठीक है, तो कुछ ऐसा होगा राइट। के की वैल्यू, क्यू की वैल्यू और बाकी अंदर है उनकी वैल्यू मैंने रख दी है राइट। नाउ आपने देख लिया यहाँ पे 2 स्क्वायर 4 इंटू 9 36 राइट, 10⁻² -12 हो जाएगा यहाँ पे, 9 - 12 -3 और 1 डिवाइड बाई 0.04 होल स्क्वायर एंड 1 डिवाइड बाई 0.03 होल स्क्वायर राइट। उनका यहाँ पे समेशन करेंगे आप, यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 625 प्लस 111.1 इंटू ब्रैकेट -1.1,0, ये एज इट इज ही वैसे। और अगर आप इसको मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो आपको आंसर इस तरह से मिल जाएगा। तो फाइनल आंसर F1 इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में आ चुका है ये वाला आंसर। ये वाला है x कॉम्पोनेंट और ये वाला है y कॉम्पोनेंट, और उसका भी अगर आप मैग्नीट्यूड ढूंढेंगे दोनों को स्क्वायर कर दो, अंडर रूट में डाल के एडिशन कर दीजिए, ठीक है। तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा 45.88 न्यूटन। नाउ tan थीटा इज इक्वल टू y कॉम्पोनेंट डिवाइड बाई x कॉम्पोनेंट, सो थीटा इज इक्वल tan इनवर्स ऑफ Fy बाई Fx राइट। Fy क्या होगा आपका -40 एंड Fx होगा -22.5, ओके। सो tan इनवर्स ऑफ -1.797777, सो दैट आपका आंसर। ये नेचुरल टाइम पे से आप फाइंड कर सकते हैं बेटा, ठीक है, इट्स वेरी इजी, ओके। चलिए बेटा, सो नेक्स्ट थियरी है हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल, डाई यानी होता है 2 राइट, और पोल्स है यहाँ पे, यानी कि एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। यानी कि मैंने यहाँ पे 2 चार्ज को लिया हुआ है राइट, एक चार्ज है -q और दूसरा चार्ज है +q, ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2a राइट। एक है -q दूसरा है +q और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2a राइट। वैसे तो डिस्टेंस में कुछ भी ले सकता हूं, लेकिन यहाँ पे मैंने इमेजिन किया सपोज उसको कि पूरी सिस्टम को मैं कोइंसाइड कर दूं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, यानी कि उसके सेंटर को ओरिजिन के सेंटर के साथ कोइंसाइड कर दूं। तो एक होगा, ठीक है, एक के बाजू एक होगा यानी कि यहाँ से डिस्टेंस सेम हो जाएंगे, तो टोटल डिस्टेंस मैंने 2a ले लिया यहाँ पे। A system of the two equal and opposite charge separated by a finite distance is called a electric dipole. A system of two equal यानी कि देखो इसका मैग्नीट्यूड 1q, तो यहाँ भी 1q ही है, एंड ऑपोजिट चार्ज, एक बाजू माइनस एक बाजू प्लस है राइट, सेपरेटेड बाय फाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं, कुछ डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में, वो है 2a, इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल राइट। Two electric charge, all electric dipoles are -q, +q and -q, and the distance between them is 2a, right? Two electric charge of electric dipoles, यहाँ पे 2 चार्ज है और उन दोनों के चार्जेस है +q and -q, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2a। Now इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट उसको P से इंडिकेट करेंगे हम लोग राइट। P इज इक्वल टू इक्वेशन होगा 2a इंटू q, ठीक है, इज डिफाइंड एज 2a इंटू q। 2a यानी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, q यानी कि दोनों में से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड। याद रखिए यहाँ पे कि अगर डाइपोल ऐसा नहीं होता कि एक -q और यहाँ पे +q, मैं डाइपोल उसको भी बोल सकता हूँ, यहाँ पे अगर -10q है तो यहाँ भी +10q होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे डाइपोल। पता चला नहीं चला, तो इक्वल मैग्नीट्यूड होना जरूरी है, भले मैं कितना भी लूँ, इन्फिनिटी टाइम्स ले सकता हूँ, लेकिन इक्वल होना चाहिए दोनों साइड, ठीक है, एंड ऑपोजिट पोलैरिटी होनी चाहिए। ऐसा यूनिट कूलम इनटू मीटर राइट। Electric dipole is a vector quantity
एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पी की डायरेक्शन ऑलवेज होती है नेगेटिव से स्टार्ट होगी पॉजिटिव की तरफ, ये याद रखनी बेटा, राइट, नेगेटिव टू पॉजिटिव इस तरफ होती है. ओके, नाउ electric dipole is the vector quantity and its direction is negative to positive. The net charge on an electric dipole is zero but its electric field is not zero. उसका मतलब क्या हुआ, net charge on electric dipole is zero, net charge zero हो सकता है, राइट. नेट चार्ज जीरो मतलब क्या होगा भाई कि इसको एक सिस्टम में डाल दूं तो प्लस क्यू माइनस को सेम पोलैरिटी सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट पोलैरिटी है तो आंसर जीरो आ सकता है, ठीक है. लेकिन राइट वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना ही बंद कर दे, ऐसा थोड़ी होगा. पता चला नहीं चला, दोनों अलग एक ही साथ में थोड़ी मैंने लगा दिया है, एक के ऊपर एक थोड़ी रख दिया, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आएगी, ठीक है. तो अगर मैं एक के ऊपर एक रख दूं तो नेट जीरो हो सकता है, पता चला इलेक्ट्रिक फील्ड भी. लेकिन जीरो एक के ऊपर एक मैंने नहीं रखा, थोड़ा डिस्टेंस पे रखा है मैंने, ठीक है, 2a जितने डिस्टेंस पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कभी भी जीरो होगी नहीं उसकी, ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो. यहाँ पे लास्ट लाइन पढ़िए, इफ लिमिट ऑफ q टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड 2a टेंड्स टू जीरो इन p इज इक्वल टू 2aq देन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड अ पॉइंट डाइपोल. इलेक्ट्रिक डाइपोल को बोलेंगे पॉइंट डाइपोल. अभी ये समझना है आपको भाई, एक पॉइंट के अंदर ठीक है, दोनों डाइपोल को मैं ले लूं, यानी कि प्लस वाले को भी ले लूं माइनस वाले को भी ले लूं, ये वाला नेगेटिव ये वाला पॉजिटिव. देखो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, बहुत कम, यानी एकदम नजदीक आ चुके हैं, ठीक है. यानी मैंने लिखा है 2a टेंड्स टू जीरो, यानी डिस्टेंस, इसका मतलब ये होता है कि लिमिट ऑफ 2a टेंड्स टू जीरो का मतलब होता है कि भाई डिस्टेंस जीरो नहीं है लेकिन जीरो के बहुत नजदीक है. पता चला नहीं चला, इसलिए क्या होगा कि एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं हो गए यहाँ पे. ओके, सो डिस्टेंस मैंने लिखा है 2a टेंड्स टू जीरो, एक पॉइंट में ही आ जाएंगे दोनों चार्ज, लेकिन पॉइंट में आ तो जाएगा लेकिन एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली नहीं है, राइट. दोनों के बीच में कुछ छोटा सा डिस्टेंस होगा जो जीरो के नजदीक होगी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, पता चला. और q टेंड्स टू इन्फिनिटी, q की वैल्यू मैं कुछ भी ले सकता हूँ, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, लेकिन सेम होनी चाहिए. देन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड द पॉइंट डाइपोल, उसको बोलेंगे पॉइंट डाइपोल, ठीक है बेटा. तो यहाँ पे मैंने जनरल डिस्कशन कर ली है इलेक्ट्रिक डाइपोल की, और ये थियरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बेसिस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट ड्यू टू दिस डाइपोल एट द ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल एंड ऑन द इक्वेटर ऑफ द डाइपोल. ओके, तो तब तक के लिए बेटा सी यू सून.